तो बता तू क्या करता है? तू चल जमीन पे रहा था, मैं तेरे कदमों की आहट को जन्नत में सुन रहा था। क्या सुन रहे थे? कदमों की आवाज। ये गली से गुजर रहे हैं, तुम्हें भी आवाज आ रही है। बच्चों के बोलने की तो आएगी, और वो किधर चल रहे हैं? फर्शे जमीन पर मेरा नबी जन्नत में सुन रहा है। और मुझे एक जुमला कहने दीजिए, मिलाद में आने वालों, ये मत ख्याल करना हम घर में बैठे जिक्र नबी कर रहे हैं, पता नहीं खबर है या नहीं है, ये सोच न लाना। वो नबी जो जन्नत में जाके बिलाल के कदमों की आवाज को सुन सकता है, वो नबी आज जन्नत में होते हुए गुलामों के दरूदो सलाम को भी सुन सकता है। और अगर कोई कहे जी मैं तो यहां बैठे बैठे अमेरिका वाले भाई को देख लेता हूं, देखते हैं ना, सऊदीया वाला वो सामने आ गया, तेरे नबी में ऐसा कमाल कि वो दूर वाले को किसी तरीके से देख सके, तो कहना कोई बात नहीं है। बुखारी की हदीस है, मेरे नबी जमीन पे खड़े हैं, मिंबर पे जलवा फरमा हुए, फरमाया खड़ा यहां पे हूं, यहां खड़े होके जन्नत में अपने हौजे कौसर को देख रहा। और मुस्लिम की हदीस मुबारक, हुजूर मुसल्ले पे खड़े, पांव आगे किया, हाथ बुलंद किया, फिर खींच लिया दौराने नमाज। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये आज क्या हुआ? फरमाया मैं मुसल्ले पे था तो जन्नत मेरी आंखों के सामने थी। वो जन्नत कोई तेरी पिछाली नहीं है, आसमानों से ऊपर। और मेरे नबी का कमाल क्या है? खड़ा फर्शे जमीन पे है, जन्नत मेरे नबी के हाथों की दस्तरस में है। और एक रुक के और बात कहूं, बाग तेरा फल मैं तोड़ूं तो कसूरवार हूं। बाग आपका अपना हो तभी आपको फल तोड़ने की इजाजत है। हुजूर फरमाते हैं मैं चाहता तो जन्नत के खोशे तोड़ के लाता, पता चला कायनात के अंदर जन्नत रब ने बाद में बनाई है, मोहम्मद को जन्नत का मालिक पहले बना दिया। और वो जिस को चाहते हैं अपनी जन्नत अता फरमा देते। और खुदा की इज्जत की कसम, जो मुस्तफा का बन जाता है, जो मोहम्मद का गुलाम हो जाता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा खुदा उसको भी जन्नत बना देता है। और बल्कि सुनते चले जाओ, वो जन्नत है, मेरा नबी जहां कदम टिका देता है, मोहम्मद उस जगह को भी जन्नत बना देता है। चले जाओ मदीनातुल मुनव्वरा, जाना मस्जिद नबवी में, वहां एक टुकड़ा नजर आएगा जिसे बोलते हैं रियाजुल, बोलो रियाजुल जन्ना। मालिक ये उधर से उठाया इधर रखा, फरमाया नहीं ये तो मेरा नबी नहीं आया था, तो तब भी था, लेकिन तब यसरब था, बीमारियों की आमाजगाह था। इलाही अब जन्नत कैसे बना? फरमाया मेरे नबी का फरमान पूरा पढ़ समझ में आएगी, मां बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, घर और मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। मालिक कैसे हुई? फरमाया नबी घर से निकलते मिंबर पे आते, मिंबर से उतरते घर में जाते, ये जगह बार बार मुस्तफा के कदमों को चूमती रही, मैंने इसे जन्नत का बाग बना दिया है। अब सोचिए ना, जमीन मेरे नबी के कदमों को चूमे, वो जन्नत का बाग बने, तो अब किसी को तकलीफ हो तो मैं उसे तकलीफ देना चाहता हूं। वैसे तो कहा जाता है ना, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कहूंगा मैं उसे तकलीफ देना चाहता हूं। अरे जालिमो, अगर मेरे नबी के कदमों को खाक लगे, वो जन्नत का बाग बन जाए, तो जिस सिद्दीक की गोद में मेरा नबी 3 दिन आराम फरमाए, वो सिद्दीक अकबर भी जन्नती है। और जो आज जन्नत में सो रहा है, हुजूर की कब्र वाली जगह जन्नत है कि नहीं है? तो फिर सिद्दीक तो, किसी को तो जन्नत बाद में मिलेगी, मेरा सिद्दीक आज भी जन्नत में सो रहा है। तो अल्लाह ने कयामत तक के लिए जब मेरे नबी को
नबी बनाकर भेजा तो कयामत तक के कमालात अल्लाह ने मुस्तफ़ा को पहले अता फरमा दिए। सारे कमालात का मंबा हुजूर की जात को अल्लाह ने बनाकर भेजा। मेरे महबूब सारे कमालात नबियों को जो मिले थे उन कमालात से बड़े कमाल देकर तुझे दुनिया के अंदर भेजा। और खुदा की कसम मेरा नबी अगर कोई कहे कि जी मैं इन चीज़ों को नहीं देखता, ये कमाल हैं या नहीं है, मेरा नहीं इनसे ताल्लुक। मैं तो कमाल मानता हूं जिसके अंदर इंसानी कमाल हो, जिसके अंदर अखलाक का कमाल हो, जिसके अंदर गुफ्तार का कमाल हो, जिसके अंदर किरदार का कमाल हो। अगर कोई किरदार के कमाल की वजह से किसी को मानता है, खुदा की कसम मेरे मोहम्मद से बड़ा बाकिरदार कोई नहीं है, मेरे नबी से बड़ा बाअखलाक कोई नहीं है, मेरे नबी से ज्यादा बाअज़मत कोई नहीं है। कौन है दुनिया में ऐसा? मेरे नबी को सताया गया, रास्ते में कांटे बिछाए गए, मेरे नबी के गले में फंदे डाले गए, मक्का से निकाला गया, हुजूर हिजरत करके गए, सताया गया, जंगें की गई, बदन मुबारक को लौलुहान किया गया। लेकिन जब मेरा नबी मक्का का फाते बन के आता है, सब गर्दनें झुका के खड़े हैं। वो आला किरदार का मालिक मेरा नबी, वो आला अखलाक का मालिक मेरा नबी एक जुमला फरमाता है, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका। ओ मेरे सामने सर झुकाने वालों, तुम सोच रहे हो मोहम्मद इंतकाम लेगा? फरमाया मोहम्मद तुम्हें आजाद कर रहा है। कोई बिस्तर पे पेशाब कर जाता है, हुजूर उसे शिकवा नहीं करते। वो मिलता है तो हुजूर फरमाते हैं मैं माजरत चाहता हूं, तू दुख में था, मैं तेरे दुख को समझ नहीं सका। और हम भी हैं, अपने आप को मिलादी तो जरूर कहते हैं, उम्मती तो जरूर कहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में कुछ भी वो नहीं है जो हमें, जिसे हम कह सकें ये तो मैं नबी की सुन्नत समझ के कर रहा हूं। मैं एक आखिरी बात, अल्लाह के बंदो अपने किरदार के अंदर हुजूर की सुन्नतों को नाफज करने की कोशिश करो। खुदा की कसम तुम भी बाइज्जत बन जाओगे। मेरा नबी इज्जत वाला है ना, जो मेरे नबी के राह पे चलेगा वो भी इज्जतदार बन जाएगा। अगले दिन मैं एक शॉपिंग मॉल में, बहुत बड़ा रावलपिंडी का शॉपिंग मॉल में, उसके अंदर गया, कुछ चीज़ें खरीदी। मैं जब काउंटर पे पहुंचा, तकरीबन वो रात 8-9 बजे का टाइम था। मैंने उसे सलाम दिया, उसे कहा कि ये चीज़ें हैं, बिल। वो ना, मैंने जब सलाम दिया तो उसके बाद वो रुक गया। थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। मैंने कहा खैरियत? कहने लगा ये आपका जो बिल है ना, ये पूरा 2000 नंबर बिल है। यानी उससे पहले तकरीबन 2000 बंदे वहां से चीज खरीद कर ले गए थे उस काउंटर से। कहने लगा आप 2000 नंबर पे ये चीज खरीद रहे हैं, लेकिन पूरे दिन के अंदर आप पहले बंदे हैं जिसने आकर मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा है। ये सोचने की चीज है, हम मुसलमान हैं। ये तो मातम करने का मकाम था, वहां आने वाला कोई एक भी काफिर नहीं था। और हमें पता है कि मेरे नबी ने फरमाया अस्सलाम वालेकुम कहना भी सदका है। लेकिन हमारी जिंदगियों के अंदर क्या है, कभी हमने वो आदाब अपनाने की, मुंह हैं तो हमारे बिगड़े हुए हैं, किसी से हल्की सी बात हुई नहीं है और हम सारी जिंदगी दूसरी तरफ ही मुंह करके उसके पास से गुजर जाते हैं। अपने अंदर माफी वाला पहलू पैदा करो, सलाम देने के अंदर पहल किया करो। जो सलाम देने में पहल करता है मेरे रब की बारगाह से उसे अजर ज्यादा अता किया जाता है, और जो जवाब दे वो और ज्यादा लंबा लंबा करके जवाब दे ताकि ये मोहब्बतें और ज्यादा बढ़ें। तो आइए अपने किरदार के अंदर हुजूर की सीरत पाक को लाने की कोशिश करें। ये खुशबख्तियाँ होती हैं जो हमें ये मौके फराहम होते हैं, हम मिल बैठ के हुजूर का जिक्र पाक सुनते हैं। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की प्यारी प्यारी सुन्नतों पे अमल पैरा होने की तौफीक अता। खुदा की कसम अगर हम हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने वाले बन जाए ना, तो ये हमारा मुआशरा जन्नत बन जाए। अल्लाह करीम अजीज़म मौलाना इरफान सिद्दीकी साहब को, आपके वालिद गिरामी, भाइयों को, दीगर ख़ानदान वालों को अल्लाह करीम अजर अज़ीम अता फरमाए।
इस घर के अंदर अल्लाह करीम अपनी बेबहा बरकतों रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह करीम आप सबको जो तशरीफ़ लाए कदम कदम पे अजर अजीम अता फरमाए। आप सब की हाज़री को कबूल फरमाए। मैं मादरत चाहता हूँ, आपकी मोहब्बत ज़ौक़ यकीनन ये ऐसा था कि लंबी गुफ्तगू की जाती। अजीज़ों में भाई हैं, हुक्म हुआ मैं जल्दी जल्दी आ गया। अगलों के साथ शायद अभी मेरा रब्ता भी पूरा नहीं हुआ तो वो परेशान ना हो, इसलिए इंशाल्लाह मेरा ख्याल है 10 को फिर हाज़िरी होगी यहाँ पर, तो 10 रबीउल अव्वल को तो फिर मज़ीद बातें होंगी। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।